उपाय भी करता है। क्या उपाय करता है उस दुख को मिटाने का? माने उसको भोजन करने की इच्छा होती है ना, तो उसका क्या उपाय करता है? भोजन बनाता है और खाता है। सम्यक दृष्टि बताओ, भूख लगेगी तो खाना खाएगा कि नहीं? खा सकता है कि नहीं खा सकता? समझ में आ रही है आपको बात कि वचनों से समझाना मुश्किल है? हाँ, खाते हैं। ये हमें और आपको दिख रहा है खाते हैं, उनके ज्ञान और श्रद्धान में पूछो तो नहीं खाते। तो अब ये बताओ, ये बढ़िया है, खा भी लिया और कह रहे हैं हम खाते नहीं। तो ऐसे ही उनकी देखा देखी कोई छल ग्रहण करे और कहे मैं विषयों को भोगता ही नहीं, कि क्यों? देख लो ग्रंथ में लिखा है, आत्मा 5 इंद्रिय के विषयों को भोग नहीं सकता। क्यों? 5 इंद्रिय के विषय तो हैं रूपी, और मैं आत्मा अरूपी हूँ। तो बताओ, अरूपी आत्मा रूपी 5 इंद्रिय के विषयों को भोग सकता है क्या? तो मैं भोगता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, ये कहना अलग बात है, लेकिन ऐसा तुझे मानता है कि नहीं मानता? जो ऐसा मानेगा उसके 5 इंद्रिय विषय भोगने संबंधी राग द्वेष घटेंगे कि बढ़ेंगे? बताओ। जिसकी श्रद्धा ठीक होगी, कल बात चल रही थी ना, उसको चारित्र है कि नहीं? ठीक है, बाहर में व्यक्त नहीं होगा, लेकिन राग द्वेष कुछ तो घटेंगे ना कि बढ़ेंगे। तो ये अपना पैमाना है कि सम्यक तत्व ज्ञान पूर्वक जो इच्छाओं का जीतना है, अब जितना जितना इच्छाओं को जीतेगा उतना उतना सुखी होगा। जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना उतना जीव दुखी होता है कि नहीं होता है? आपको अभी एक इच्छा लग गई, मान लो कोई भी इच्छा लग जाए, चलो आपको ये इच्छा कि एक बढ़िया भजन ख्याल में आया, चलो एक बढ़िया भजन गाएंगे। इच्छा तो शुभ भाव रूप है, लेकिन ये इच्छा भी आपको दुखी करेगी, स्वाध्याय सुनने नहीं देगी, आकुलता बनी रहेगी ना। तो ज्ञानी को ये समझ में आ गया कि इच्छा दुख रूप है। लेकिन बताओ, ज्ञानी को इच्छा होती है कि नहीं होती है? उसको समझ में तो आ गया कि इच्छा दुख रूप है, फिर भी होती है। लेकिन जो होती है इच्छा, उसको ऐसे भी नहीं उड़ा देता कि मैं तो करता ही नहीं। यथा योग्य ये कैसे मिटे, उसका सम्यक उपाय करता है। और उसका सम्यक उपाय क्या है? अपने आत्मस्वरूप का मनन, चिंतन, विचार, और उस आत्मस्वरूप का पोषण करने वाले शास्त्रों का, साधर्मियों का, गुरुओं का समागम करता है। कैसे करता है? बुद्धिपूर्वक, ठीक है। यद्यपि ये जानता है कि निमित्तों से कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है, लेकिन जिसके उपादान में कार्य होना होता है तो बाहर में उसके ऐसे ही निमित्त होते हैं। देव गुरु धर्म, सच्चे शास्त्र का उपदेश आदिक, और उसको भाव भी ऐसे ही आते हैं। समझ में आया? तो बाहर में जो निमित्त है वो भी उसके उपादान को सूचित करता है। देखो, किसी के घर में आप गए, बढ़िया रेडियो रखा है, इतना बड़ा टीवी, सिनेमा हॉल, ठीक है, दुनिया भर के आडंबर, तो ये उसकी रुचि को बताते हैं ना। और किसी के घर में कोई आडंबर नहीं है, कोई शो पीस नहीं है, लेकिन जिनवाणी भरी पड़ी है, जिनवाणी की चौकी रखी है, जिनवाणी का वेस्टर्न रखा है, ठीक है, तो ये उसकी रुचि को बताता है। हालांकि ये तो निमित्त है, अब ये फैशन भी हो गया कि अमीर लोग हैं, पैसा बहुत है, तो दुनिया भर की अलमारियाँ बनवाते हैं और उसमें दुनिया भर की किताबें, लौकिक भी और धर्म की भी सजाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कि उसने शो पीस नहीं सजाया, उसने जिनवाणी सजा के रखी है, तो उसकी रुचि पता चल रही है कि नहीं चल रही? कि कोई तो अपने घर में हीरो हीरोइन के फोटो सजा के रखे,
और कोई के हीरो हीरोइन क्या, जिनका शरीर आधे जले मुर्दे के समान दिखता है, उनका फोटो लगा के रखे तो उसकी रुचि पता चलती है कि नहीं पता चलती है ना, तो उससे उसका परिचय होता है। तो जिस जीव की जैसी रुचि होती है वो बुद्धिपूर्वक उसे वैसे निमित्तों को मिलाने का भाव आता है। भले ही अंदर में जानता है कि निमित्त मिलाने से नहीं मिलते, लेकिन अभी राग है तो ऐसा ही राग आता है। उसे खोटे निमित्त मिलाने का राग नहीं आता, उसे खोटे निमित्तों से बचने का और अच्छे निमित्त मिलाने का राग आता है। ये तो मुनिराज को भी आता है, तभी लिए तो बुद्धिपूर्वक वो घर गृहस्थी वालों से बच के रहते हैं। संग तजो लौकिक जीवों का, है ना, लौकिक जीवों का संग छोड़ते हैं। शास्त्र, स्वाध्याय, ध्यान, जो भी चरणान योग में मुनि के योग्य जो जो समाचार आदि क्रियाएं हैं, उन सब का अवलंबन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो उनको नहीं पता कि निमित्तों से काम नहीं होता, उपादान से ही काम होता है। पता है कि नहीं पता है मुनिराज को, फिर भी क्यों निमित्त जुटाते हैं। स्त्री से 7 हाथ दूर रहते हैं, क्यों? क्या स्त्री जबरदस्ती राग करा देगी? फिर क्यों रहते हैं? जब निमित्तों से काम नहीं होता, उपादान से ही काम होता है, क्यों? लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए जितने चरणान योग के नियम हैं, शील की 9 बाड़ हैं, उनका यथा योग्य पालन करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमारा उपादान ऐसा ही है कि जब ऐसा निमित्त होता है तो उपादान में ऐसी योग्यता होती है। और जब इस प्रकार के, आप देखो, आपने निमित्त मिलाया, आप दुकान जल्दी बंद करके कैसे भाग दौड़ करके जल्दी आए, स्वाध्याय में बैठे, तो आपने क्या पुरुषार्थ किया? आपने भावना ही तो भाई, और आपके पुण्य का उदय होता है तो ये मिल पाता है, नहीं तो आप जाम में ही फंसे रह जाओ। आओ तो पता चले आज पंडित जी नहीं आए, यहाँ भी आ गए, बारिश हो गई, लाइट चली गई, कोई दुर्घटना हो गई, मिलेगा ही नहीं लाभ। तो आप क्या करते हैं? आप तो सिर्फ भावना ही तो करते हैं, और वो काम होना ना होना वो तो उसकी होनहार है। लेकिन आप ये जो भावना करते हैं, आपकी ये भावना, ये आपके उपादान के परिणमन को बता रही है कि आपकी कैसी योग्यता है, आपका कैसा रुझान है। ठीक है ना? एक बच्चे से पूछो, उसे सारे फिल्मों के नाम पता हैं, हीरो हीरोइनों के नाम पता हैं, उसका इंटरेस्ट भी ऐसा ही है, वो बता देगा कि फला ये हीरो है, ये हीरोइन है। लेकिन एक बालक ऐसा हो सकता है उसे नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि समय सार किसने लिखा, नियम सार किसने लिखा, तो ये उसकी रुचि का परिचायक है ना। चलिए, तो यहाँ कहते हैं शुद्ध ज्ञान के देह ही नहीं है। तो कोई अशुद्ध ज्ञान भी होता है क्या? कि शुद्ध ज्ञान के तो देह नहीं है, इसका मतलब अशुद्ध ज्ञान के देह होती है क्या? है? ज्ञान के देह होती ही नहीं, फिर इन्हें क्यों लिखना पड़ा कि शुद्ध ज्ञान के? अच्छा, जैसे कोई ये मेरे असली पापा हैं, ये मेरे सच्चे पापा हैं, अभी उस चीज़ को गौण करो। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बच्चा कहे ये मेरे असली पापा हैं, तो इसका मतलब कोई नकली भी होंगे, है कि नहीं है? उसी प्रकार अगर आप ये कह रहे हो कि शुद्ध ज्ञान, तो इसमें से बात निकली कि कोई अशुद्ध ज्ञान भी होता होगा, होता है कि नहीं होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कि जो ये मानता है कि मैं देह रूप हूँ, उसका ज्ञान ही तो अशुद्ध है। यही तो अशुद्ध ज्ञान है। जो 7 तत्वों के स्वरूप को आश्रव बंध दुख रूप हैं, उन्हें सुखरूप जानता है, वो अशुद्ध ज्ञान है। और जो दुखरूप भावों को दुखरूप जानता है,
वो शुद्ध ज्ञान है। जो अपने अंश को पर में नहीं मिलाता और पर के अंश को अपने में नहीं मिलाता, वो कैसा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान को देह नहीं है, अशुद्ध ज्ञान को तो है। कैसे है? क्योंकि वो अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में ऐसे ही मानता है कि मैं मनुष्य देह वाला, मैं त्रियंश देह वाला, मैं गोरा, मैं काला। कहने का मतलब है अज्ञानी को देह है और ज्ञानी को देह नहीं है, पौद्गलिक देह। बाकी ज्ञान शरीरी तो है। ज्ञानी अपने को ज्ञान शरीरी देखता है। ठीक है, देखो इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के देह ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान में समझ में आता है कि मैं आहार को ग्रहण ही नहीं करता। 9 कर्मों का ग्रहण आत्मा को हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तर्क है? 9 कर्म का ग्रहण आत्मा क्यों नहीं कर सकता? बात समझ में आ रही है? 9 कर्म मूर्तिक हैं और आत्मा अमूर्तिक है। और उस दिन हमने जो बताया था कि आत्मा को संसार दशा में मूर्तिक कहा है कथनचित। तो द्रव्य संग्रह में 2-3 जगह ऐसा आया है कि संसार दशा में ये संसारी आत्मा कथनचित मूर्तिक है, तभी तो इसको कर्मों का बंधन होता है। अगर ये कथनचित मूर्तिक ना होता तो फिर इसे कर्मों का बंधन भी नहीं हो सकता था। ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नहीं मिला, वो ढूंढ भी नहीं पाया मैं ज़्यादा, लेकिन बृहद द्रव्य संग्रह में मिल गया 2-3 जगह। हो सकता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ना भी हो, लेकिन द्रव्य संग्रह में तो मिल गया। शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, पढ़ना। तो इस प्रकार शुद्ध ज्ञान को देह ही नहीं है। कौन सी देह नहीं है? कि ये पुद्गल वाली। इसलिए ज्ञाता को माने ज्ञानी को देहमय चिन्ह माने देह के जो चिन्ह हैं, कौन से? के मुनिलिंग है, के श्रावक लिंग है, माने देह से वस्त्रों से ही तो पता लगाते हो कि बिना वस्त्र के नग्न हैं तो ये मुनिराज हैं, ये मुनिलिंग है। और इनके एक लंगोटी है तो ये श्रावक का लिंग है, उत्तम श्रावक का। तो जब आत्मा को देह नहीं है तो जो देह का लिंग है उससे मुक्ति का कोई संबंध है ही नहीं, उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। लेकिन चरणानुयोग पद्धति से देखें तो जिसके भीतर में उतनी शुद्धता प्रकट होती है तो बाहर में ऑटोमेटिक उसके वैसा श्रावक का लिंग अथवा मुनि लिंग होता ही होता है। लेकिन उस श्रावक लिंग और मुनि लिंग से धर्म नहीं होता। बात समझ में आई? जैसे कई लोग कहते हैं मरते समय मेरे सारे कपड़े उतार के मुझे सब चीज़ों का त्याग करा देना, मेरे सामने पीछे कमंडल रख देना तो मैं मुनि बन गया। तो ऐसे थोड़ी मुनि बना जाता है। समझ में आया? लेकिन उसकी भावना तो अच्छी है, उसको माने मुनि पने के प्रति अच्छा लग रहा है ना। कोई कहे कि मरते हुए मेरे को नई साड़ी पहरा देना, ऐसा भी किसी को राग आता है। एक अम्मा जी थी, उन्होंने तो अपने जीते जी बढ़िया अपने लिए साड़ी खरीद के रख ली थी, बढ़िया चंदन की लकड़ी खरीद के रख ली थी कि भैया इसी में जलाना और मरते वक्त ये साड़ी पहनाना। तो देखो उसका राग बता रहा है कि उसके परिणामों में कैसी आसक्ति है। और किसी का परिणाम ऐसा है कि अगर मैं मुनि नहीं बन पाऊँ तो भी मरते मरते मुझे सब चीज़ों का त्याग करा देना, ये बिस्तर से हटा देना मुझे, ठीक है, कपड़े वपड़े सबका त्याग करा देना, मुझे कोई खाना पीना मत डालना मेरे मुंह में। देखो उसकी भावना, भले ही अभी उसको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कि जब मेरी बुद्धि नहीं चले, जब मेरे को कुछ सूझे नहीं, तो भैया मुझे कुछ अवश्य मत खिलाना। तो ये परिणाम का फल है कि उसकी भावना फलित होगी। समझ में आया? लेकिन ये जीव भावना ही नहीं भाता। भावना कैसी होती है कि जैसे मेरी बारात जोरदार निकाली थी, ऐसे मेरी अर्थी भी जोरदार निकालना। लिख के जाते हैं कई लोग कि भैया इतना धूमधाम से निकालना, पता चले कि आज कौन मरा है। आज सेठ जी की शव यात्रा जा रही है,
सिकंदर की भी निकली थी शव यात्रा, उसने भी लिख दिया था कि भैया मेरे हाथ बाहर निकाल देना और मुंह ढक देना। कि मुंह क्यों ढक देना और हाथ क्यों निकाल देना? किसको याद है? पुराने लोगों को याद है वो कोई एक शेर है, हाँ, कि जब उसकी निकली सवारी दोनों हाथ खाली थे, हाँ, चला जब जहाँ से सिकंदर तब दोनों हाथ खाली थे। माने जगत को शिक्षा मिले कि हे जगत के लोगों देख लो, मुंह तो इसलिए ढका जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुंह दिखाएं। जोर से बोलो थोड़ा। हाँ, पड़ी थी पास में संपदा, सभी हाकिम हवाली थे। माने सब थे देख रेख करने वाले, नीम हकीम और सेवा करने वाले, लेकिन फिर भी दोनों हाथ क्या लेके जा रहा है देख लो सिकंदर। इतनी लूट मचाई, इतना जोड़ा, लेकिन दोनों हाथ खाली, इसलिए हाथ बाहर निकलवाए थे उसने। समझ में आया? लेकिन भैया हम तो लेके जाएंगे, है कि भैया जो तुम अपने हाथ में पकड़ सकते हो वो ले जाओगे, ये वाले हाथ तो यहीं छूट जाएंगे, लेकिन ये जो ज्ञान दर्शन मेरे उपयोग हैं यही मेरे हाथ हैं, क्योंकि इन्हीं से मेरा कार्य चलता है ना, उसको लेके जाएंगे। तो अपने दर्शन ज्ञान की संपदा को सम्यक बनाना है, उसका पोषण करेंगे तो लेके जाएंगे। देखो ना तो खाली हाथ गए आए थे और ना खाली हाथ जाएंगे। जब यहाँ आए तो बहुत पुण्य लेके आए, तभी तो जैन कुल में जन्मे। आते ही कान में नमोकार मंत्र सुनने को मिला, जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिले हैं, इंद्रियों की परिपूर्णता मिली, 8 साल की उम्र को क्रॉस कर गए, संयम धारने की योग्यता मिली, लेकिन नहीं धारा ये पाप का उदय। समझ में आया? अभी भी धार सकते हो, कोई पागल नहीं हो गए, कोमा में नहीं हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई राज रोग नहीं, ये महान पुण्य का उदय। लेकिन फिर भी नहीं धार रहे, ये कितने पाप का उदय है। दोनों चीजें हैं। समझ में आया? अब ज़्यादा देखो क्या कह रहे थे हम अभी। और मुंह इसलिए ढका जाता है शव का कि इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और जो संयमी मरते हैं उनको बैठाल के ले जाया जाता है, देखा है ना आपने? क्यों? काहे को मुंह छुपाएं? उन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया कि मुंह छिपाना पड़े, और प्रसन्नता से देह छोड़ी है। वो ये दिखा रहे हैं, देखो मेरा मरण नहीं होता, ये देह का ही मरण होता है, और देह तो पहले ही मरा है। देह को जो आप रूप मानते हैं वो मरते हैं। समझ में आया? और जो देह से भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप देखते हैं उनका कभी मरण हो नहीं सकता। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमने पीछे गाथाएं पढ़ी थी ना, 3 गाथाएं 405 से 407 तक, उसकी तात्पर्य वृत्ति टीका देखते हैं, पेज नंबर 902। इसके बाद ऐसा होने पर, कैसा होने पर? कि जब आत्मा 9 कर्म रूपी आहार को ग्रहण नहीं करता तो उस आत्मा को शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म तत्व के देह ही नहीं है, उसको देह नहीं है, तब उसके आहार कैसे होगा? समझ में आया? देखो देह हो तो आहार हो सकता है, जब देह ही नहीं है मेरे को तो मेरे को आहार कैसे होगा? हाँ ये देह इसमें जाए अलग बात है, लेकिन मेरे ज्ञान में क्या जाता है ये उपदेश देते हैं। जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है, क्या लिखा? जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है,
इसका मतलब अशुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा, ये तो कथन निकला ना, ये स्यादवाद है। देखो जैसे किसी ने कहा कि ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं है, तो इसमें बात निकल गई ब्राह्मण को छोड़कर किसी का भी वध किया जा सकता है। समझ में आया? जब हमने कहा भैया मंदिर में पाप नहीं करते, तो इसका मतलब ये हो गया कि घर पे कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? इसी को कहते हैं, कौन सा कथन है ये अनेकांत, माने एक बात कहकर दूसरी बात भी इसमें आ गई। अब वो सम्यक और मिथ्या, वो देखना कौन सा सम्यक है कौन सा मिथ्या है। ठीक है, जैसे मैं चावल भी खाऊंगा, इसका मतलब परिशेष न्याय से, वेरी गुड। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें बची वो भी खाऊंगा। समझ में आया? भी लगाया ना। चलिए, तो परमात्म तत्व के देह ही नहीं है, तब उसके आहार कैसे होगा? जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है, शुद्ध नय के अभिप्राय से आहारक नहीं है। अब मेरा प्रश्न ये खड़ा होता है, आपको किसी को कोई प्रश्न खड़ा हुआ है पढ़कर? लेकिन मुझे एक प्रश्न खड़ा हुआ, यहाँ लिख रहे हैं शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा आहारक नहीं है, उसको देह नहीं है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आप शुद्ध नय के अभिप्राय से क्यों कह रहे हो, आत्मा तो ऐसे ही है। कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अशुद्ध रूप भी होता है। शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा को अभी जो शुद्ध कहा जाता है, वो शुद्ध नय के बल से कहा जाता है। आप नियम सार की गाथा भी देख लेना, जहाँ जहाँ शुद्ध नय लिखा है ना, वहाँ वहाँ आचार्य देव ने बुद्धिपूर्वक लिखा है कि शुद्ध नय के बल से, शुद्ध नय के अभिप्राय से, द्रव्य दृष्टि से। तो फिर तुम ज़्यादा क्यों अध्यात्मी बन रहे हो? आप ऐसा क्यों हट करते हो? आपको क्या परेशानी है? अगर परेशानी है तो इसका मतलब आपको सही से अनेकांत समझ में नहीं आ रहा। हम ये कहते हैं ना, कोई नैप है ऐसे नहीं, आत्मा शुद्ध है तो स्वभाव से। भैया स्वभाव से शुद्ध कहो या शुद्ध नय से शुद्ध कहो, बात तो एक ही है। समझ में आया? और अभी आप ये कहो कि मैं वर्तमान में शुद्ध हूँ, ऐसी शुद्धता तो आचार्यों ने भी नहीं कही। समझ में आया? वो शुद्धता का मतलब अलग है। तो इसलिए जो सम्यक ज्ञानी है, जो अनेकांती है, उसको जिनवाणी के कोई वचन से एलर्जी नहीं होती। जिनवाणी के कोई भी वचन हो, उसको सब पूज्य हैं, सब सर माथे हैं, क्योंकि उसे सबका रहस्य समझ में आता है। अगर किसी को जिनवाणी के किसी कथन से एलर्जी है, इसका मतलब उसको सही समझ में नहीं आ रही बात। क्योंकि जिनवाणी का एक नियम है कि पूर्वापर विरोध रहित है, इसमें आगे पीछे विरोध नहीं आ सकता। और अगर तुझे विरोध लग रहा है तो गलत जिनवाणी नहीं है, गलत तेरा अभिप्राय है, गलत तेरी बुद्धि है। तो मैं तो देख के हैरान था कि नियम सार में भी लिखा, वो जो 19वीं गाथा कही, और फिर आगे जो आत्मा शुद्ध ही है, जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, उनकी टीका आदि में पढ़ो, आचार्यों ने बुद्धिपूर्वक वहाँ लिखा शुद्ध नय के बल से, शुद्ध नय के अवलंबन से। और देखो द्रव्य संग्रह में लिखा कि अभी ये जो संसारी है, चौथे गुण स्थान वाला है, वहाँ शुद्ध कैसे कहते हैं? तो वो कहते हैं शुद्ध नहीं है, शुद्ध की भावना है, इसलिए शुद्ध कहते हैं। वहाँ लिखा शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध अवलंबन लिया इसलिए, और शुद्ध ही उसका साध्य है, क्योंकि उसका ध्येय शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध अवलंबनवात् और शुद्ध साधकत्वात्, ऐसे शब्द हैं। तो ऐसी जो उसको शुद्ध की भावना है, इस अपेक्षा उसको शुद्ध नय से शुद्ध कहते हैं। नहीं तो वैसे देखो, ये जीव खुद सोचे कि कैसे कैसे इसके परिणाम हो रहे हैं जीव के। अशुद्ध महाअशुद्ध है ये जीव, इसको ख्याल में आना चाहिए। ठीक है, माने पुण्य तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो पुण्य को भी अशुद्धि कहते हैं।
लेकिन अभी तो पापों से ही नहीं निपट रहा ये। समझ में आया? देखो दुनिया में किसी को भी ठगना उसका निपटारा है, लेकिन खुद को ही ठगोगे तो कहाँ मरोगे फिर? है ठगना तो दूसरे को भी नहीं, लेकिन कम से कम अपने को तो छोड़ दो। लौकिक में कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, ऐसे ही है ना। तो कम से कम अपने निज घर को तो छोड़ दो, अपने घर में तो डकैती मत डालो, स्वयं को तो धोखा मत दो, अपने से तो बेईमानी मत करो कि हम तो स्वयं को ही ठग रहे हैं। अपने परिणाम कैसे हैं और हम मान के बैठ जाते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, कि पापों ने और पुण्य ने आज तक मेरे को छुआ ही नहीं। तो यहाँ से देख के बोलते हो, लेकिन इसका मर्म भी तो समझो। और जिसको इसका मर्म समझ में आता है ना, उसके जीवन में पाप रह नहीं पाते, पाप छूट जाते हैं। और जितने पाप हैं उसके लिए वो प्रतिक्रमण करता है, बार बार उसकी आलोचना करता है, उन दोषों का आलुंचन करता है, नोच नोच के, जैसे केस लोच करते हैं ना, केस लोच, ऐसे दोषों को नोच नोच के बाहर करता है। समझ में आया? ये नहीं कि दोस्त तो भरे पड़े हैं और खरगोश की तरह आंखें बंद कर ली, कान इतने बड़े, जब उसके सामने शिकारी आता है तो खरगोश अपनी आंखें ढक लेता है और कहता है अब तो मैं बच गया। तो ऐसा ही हम ना करें। समझ में है? शुद्ध मानने से थोड़ी शुद्ध हो जाएगा। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानोगे तो काम होगा। ठीक है? आप लोगों को लगता होगा कि मुमुक्षु बन के और आप उल्टी बात कर रहे हो, कि तो महाकलंक है, आप मुमुक्षु होके ऐसी बात कर रहे हो। कि भैया हम नहीं कर रहे, हम तो जो लिखी है वो पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान सिर्फ दिला रहे हैं कि देखो हम सिर्फ अपने हिसाब से पढ़ते हैं। देखो आजकल क्या है, जैसे आप कोई फिल्म देखो, कोई सीरियल देखो, तो वो आपकी अटेंशन को, माने आपके माइंड को कैप्चर कर लेते हैं एक तरह से। क्या कर लेते हैं? माने किडनैपिंग है एक तरह से, ये आपका ब्रेन हाईजैक है। वो आपको जो दिखाना चाहते हैं आप वही देखते हो। अब वो इस तरह प्रस्तुत करेंगे, आप कहोगे सास ही निकम्मी है, ये सास ही खोटी है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आनी? आपका माइंड हाईजैक कर लिया। तो अब देखो ना, सारी दुनिया वो प्रोडक्ट को इस तरह दिखाते हैं कि वो उसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। तो उसी प्रकार फिल्मों में वो जिस चीज़ का प्रमोट करना चाहते हैं वो उस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, है ना। और अज्ञानी जीव, भोले जीव उसमें ठगाए जाते हैं, है ना। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो ठगाया नहीं जाता, वो सोचता है कि तो एक ही एंगल दिखाया इन्होंने, दूसरा एंगल भी तो दिखाओ। जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति आकर रोए, भाई साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ और मेरे भाई ने मुझे बहुत दुखी किया, मेरा सब कुछ हड़प लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब वो जितनी बातें कहेगा वो सिर्फ ऐसी कहेगा कि आपको लगे भाई ये तो बहुत सच्चा है, ये तो दूध का धुला, इसका भाई बड़ा निकम्मा है, उसने ऐसे वाकई में बड़ा परेशान किया। लेकिन ऐसे डिसीज़न नहीं होता। जज भी कहता है कि साहब पहले दूसरी पार्टी को भी पेश करो, उसका भी पक्ष सुनेंगे तब डिसीज़न देंगे। अब जब दूसरी पार्टी का पक्ष सुनता है तो अब उसका जो माइंड था वो एकदम चेंज हो जाता है। अरे ये तो महापापी, महाछलिया, देखो कैसे नौटंकी कर रहा था, है खुद ही चोरी कर रहा है, खुद ही नौटंकी कर रहा है। समझ में आया? जब आपने दोनों पक्षों को देखा तब आप हुए निष्पक्ष और तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। उसी प्रकार जिनवाणी में दोनों पक्षों से, मैंने एक शुद्ध नय से भी अशुद्ध नय से भी वस्तु का स्वरूप दिखाया। अब आप दोनों नयों से वस्तु का स्वरूप समझकर, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु परोक्ष है, तब उसका सही नए प्रमाण से अनुमान कर सकते हो कि वास्तव में वस्तु कैसी है, कैसी तो शुद्ध है और कैसी अशुद्ध है। आप एकांत एक ही उपदेश सुन के बैठे तो आपको सही निर्णय नहीं होगा। हमने सोचा ही नहीं। एक ने कहा कौवा कान ले गया और दौड़ रहा है, दूसरा भी उसके पीछे दौड़ने लगा,
तीसरा भी उसके पीछे दौड़ने लगा। अरे भाई एक बार रुक के कान को हाथ तो लगा के देख कि है कि नहीं है, लेकिन भागे जा रहे हैं सब अंधी दौड़ में। अब एक ने कह दिया आत्मा तो शुद्ध है, केवल ज्ञान मैं ही हूँ, तो हमने ऐसे ही मान लिया। अरे आँख खोल के तो देख कि केवल ज्ञान होता तो तुझे ये रसगुल्ले को ऐसे चखने की ज़रूरत नहीं होती, ये आँखों से देखने की ज़रूरत नहीं होती, तेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है ये तो तुझे दिख नहीं रहा, और तू कहता है मैं तो केवल ज्ञान वाला हूँ, मैं तो सहज आनंद वाला हूँ। भैया उसकी अपेक्षा समझना कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि मुझे अपने आनंद रूप रहने के लिए पर का कुछ नहीं चाहिए, अज्ञानता तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हमने कहा सहजानंदी, और ये मान के बैठ के मैं तो मस्त हूँ, आनंद में हूँ। हो रहा है दुखी, रोज़ कभी वकील के चक्कर काट रहा है, कभी कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कभी किसी से झगड़ रहा है और कभी किसी से झगड़ रहा है, और कह क्या रहा है कि मैं अप्पा सो परम अप्पा, मैं सहजानंदी हूँ, कि है तो, लेकिन जो सहजानंदी आनंद आना भी तो चाहिए, भोग तो रहा है दुख और कह रहा है कि मैं आनंद रूप हूँ। तो जिसको ये दिखेगा, जिसको इसका मर्म समझ में आएगा आनंद रूप हूँ, उसकी परिणति में दुख मिटे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना कि पहले वस्तु के स्वरूप को समझना, आगम का कम से कम प्रयोजन भूत तो अभ्यास करना। प्रयोजन की चीज़ क्या है? ये 7 तत्व। देखो मानी छोटा सा कोर्स है, ज़्यादा नहीं। अगर अपना कल्याण करना है ना वो भजन, जो अपना करना हो कल्याण साचे, साचे जिनवर को पहचान। देखो आप्त आगम पदार्थ, क्या कहा? आप्त आगम पदार्थ, 5 या 6 बातें बताई हैं ऐसे। देव गुरु धर्म आप्त, वो तो देव तो उसमें आ गए आप्त में, भाव दीपिका में बताई हैं। ठीक है, माने मोटे रूप में देख लो आप 7 तत्व, देव गुरु शास्त्र, इनका निर्णय बहुत जरूरी है। इसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आप इन चीज़ों को निर्णय करो। अब निर्णय करने के लिए शास्त्र पढ़ो, ढूंढो कि क्या 7 तत्वों का क्या स्वरूप है, कि तत्वार सूत्र से पढ़ो पहले। 7 तत्वों का ही तो व्याख्यान है, विशेष व्याख्यान है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7 तत्वों का ही बता रहे हैं वो वर्णन है। समय सार में भी 7 तत्वों का ही वर्णन है। रतनकरण श्रावकाचार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अधिकार, उसमें भी 7 तत्वों का भी निरूपण, उसके साथ साथ सच्चे देव गुरु धर्म का निरूपण। ये तो प्रयोजनभूत चीज़ है, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा, अरे अहो देव गुरु धर्म तो, देव गुरु शास्त्र तो धर्म के आधार हैं, इनके बिना तो धर्म की कल्पना भी नहीं हो सकती है। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म कैसे होगा? इसलिए इनका निर्णय करना बहुत जरूरी है। आश्रव बंध ये बुरे हैं, संवर निर्जरा मोक्ष ये सुखरूप हैं। ठीक है ना, तो बात यहाँ से प्रारंभ की थी कि अब जिसको दिख गया कि मेरी बिटिया के लिए ये संबंध बढ़िया है, भाई इतना दिखते ही देखो कितनी बड़ी आकुलता मिट जाती है। अभी कोई रोका पोका नहीं हुआ, लेकिन वो जो एक खोज चल रही थी, वो जो एक आकुलता थी, वो खोज समाप्त हुई तो ही कितना भारी कष्ट मिट गया। अभी हुआ कुछ नहीं, समझ में आया? ऐसी सम्यक दृष्टि को वीतरागता नहीं हुई, लेकिन वीतरागता की श्रद्धा हो गई। क्या श्रद्धा हो गई? कि वीतरागता सुखरूप है। क्या? वीतरागता सुखरूप है, ये वीतरागता ही मुझको चाहिए, ऐसी उसको जो श्रद्धा हो गई, इसके आधार से ही उसे मोक्ष मार्गी कह दिया। देखो है, और वीतरागी भी कह दिया कि परमाणु मात्र भी राग नहीं है ज्ञानी को, श्रद्धा की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने तो इस पे से बात कही, आपके सामने लिखी है कि जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से, ये शुद्ध नय का अभिप्राय क्यों डाल रहे हैं? ऐसे ही लिख देते आत्मा तो अमूर्ति की है, परसों चर्चा चल रही थी ना,
तो अब इन्होंने शुद्ध नय का अभिप्राय क्यों डालना पड़ा? इसका मतलब एक वस्तु को समझने के लिए अनेक प्रकार के अभिप्राय होते हैं। जिस अभिप्राय से देखते हो वस्तु पूरी की पूरी वैसी होकर दिखती है, क्योंकि वस्तु में वैसा धर्म भी है। आप पिता हो कि आप भाई हो कि आप बेटे हो, बताओ आप। लेकिन जब आपको पुत्र की दृष्टि से देखें तो पिता ही दिखोगे, और पिता की दृष्टि से देखें तो पुत्र दिखोगे। तो वस्तु ऐसी अनंत धर्मात्मक है ना, तो इसलिए जिस धर्म की मुख्यता से देखेंगे पूरी की पूरी वस्तु वैसी दिखेगी। लेकिन वस्तु को सर्वथा वैसा मत मान लेना। इसलिए इन्होंने लगाया कि शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा मूर्तिक नहीं है, इसलिए शुद्ध नय के अभिप्राय से आहारक नहीं है। और अगर अशुद्ध नय के अभिप्राय से देखो तो ये आत्मा के कर्म नो कर्म का ग्रहण भी है, देह का संयोग है तो भोजन आदि भी है। सर्वथा थोड़ी उड़ा सकते हो। अगर ऐसा सर्वथा उड़ाओगे तो चरणानुयोग तो पूरा खत्म। चरणानुयोग तो यही कहता है, वो ये मानकर ही तो कि संयोग संबंध जो है इसको स्वीकार करके उसका उपदेश है कि ये खाओ ये मत खाओ। आहार कैसा है? आहार मूर्तिक है, क्योंकि वह नौ कर्म आदि आहार पुद्गल द्रव्यमय है। तो समझानी तो ये सच्ची बात है कि आत्मा को आहार हो नहीं सकता, आत्मा का स्वरूप नहीं है। और ये जो है संयोग का काम है, ये जो आहार आदि नजर आता है, ठीक है, तो आत्मा ज्ञान रूप है। ज्ञान को परद्रव्य का ग्रहण हो नहीं सकता। मूर्तिक पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण ज्ञान को नहीं होता। और जब नौ कर्म का ग्रहण ही नहीं है तो नौ कर्म से निर्मित होने वाली देह वो ज्ञान को कैसे हो सकती है? जब देह ही नहीं है तो देह से धर्म कैसे हो सकता है? कि ये जो श्रावक का लिंग अथवा मुनि का लिंग ये तो देह के चिन्ह हैं, तो इससे धर्म नहीं होता है। ये चर्चा चलेगी, बाकी चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से